और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में बाढ़ और बारिश से जुड़ी अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। यूपी के गाजियाबाद में तेज मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बाढ़ग्रस्त इलाके में बुरी हालत, जलस्तर तेजी से बढ़ा। यूपी के नोएडा में जोरदार बारिश। लगातार बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में भारी जलभराव, सड़कों पर भरा पानी। हिंडन नदी की वजह से नोएडा के सेक्टर 143 इलाके में आई बाढ़। सुथियाना गांव का निचला हिस्सा हिंडन नदी के पानी में डूबा। 35 परिवार घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। हिंडन नदी के पानी की वजह से खेत पानी में डूबे। खेतों में खड़ी सब्जियां पानी में डूबी। किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। नोएडा के इकोटेक इलाके में पानी में डूबे सैकड़ों वाहन। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने पर वाहन पानी में डूबे। नोएडा में गाड़ियों के पानी में डूबने का वीडियो डूब क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। एक निजी कैब कंपनी के यार्ड में खड़े वाहन पानी में डूबे। यार्ड में खड़ी गाड़ियां ड्राइवरों को लीज पर दी जाती हैं। कंपनी के लोगों ने समय रहते यार्ड से नहीं निकाली गाड़ियां। पानी भरने से खराब होने के कगार पर सैकड़ों कारें। नोएडा के सुथियाना इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। लोगों को स्कूलों में किया गया शिफ्ट। आज शाम के बाद पानी कम होने की उम्मीद। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। एक बाइक सवार शख्स गड्ढे में गिरा। लोगों की मदद से बाहर निकाला गया शख्स। यूपी के उन्नाव में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा। नदी से लगते इलाके में बाढ़ आई। किसानों के फसलें, घर और सड़कें पानी में बहीं। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर। राप्ती नदी के किनारे पर बसे गांव में हाई अलर्ट। बाढ़ की आशंका को लेकर बढ़ी ग्रामीणों की चिंता। मध्य प्रदेश के दमोह में जलाशय फटने से आई बाढ़। आसपास के कई गांव में भरा पानी। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को किया सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ से हुई बर्बादी। 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। 1100 घर नष्ट। प्रभावितों को अब तक बांटी गई 6 करोड़ रुपए की राहत राशि। गुजरात के वघई में भारी बारिश के बाद उफान पर आया गिरा झरना। भारी बारिश की वजह से झरने में बढ़ा पानी। झरने ने लिया विकराल रूप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घरों को नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से कई घर तबाह हुए तो सड़क और पैदल रास्तों को भी नुकसान। केरल के चलाकुड़ी परमिंगकुलम बांध के 2 गेट खोले गए। गेट के दरवाजे खुलते ही फव्वारे की तरह गिरा पानी। डैम से लगते इलाके में प्रशासन ने जारी की चेतावनी। कर्नाटक के कोडगू में हरंगी डैम से छोड़ा गया पानी। इलाके के कई गांव पहले से ही बाढ़ जैसा यहाँ पर हालात। बांध से पानी छोड़ने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। तेलंगाना के वारंगल सीपी रंगनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। लोगों को मदद का भरोसा दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से बढ़ी आम लोगों की दिक्कत। शहर के कई इलाके पानी में भरे और आम जनजीवन हो रहा है प्रभावित। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरा। मां बेटे सहित 2 लोगों की मौत। मंत्री आतिशी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। राहत कोष से 20 लाख रुपए की घोषणा। राजस्थान के उदयपुर में बहते पानी में बाइक उतारना महंगा पड़ा। नदी में बहे युवक पुलिया पर फंसे। रेस्क्यू टीम ने क्रेन से निकाला। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे गांव हुए जलमग्न। खम्मम से आंध्र प्रदेश तक जाने का रास्ता हुआ बंद। स्विट्जरलैंड में तूफान से चारों तरफ तबाही। खिलौने की तरह उड़ती दिखी कुर्सियां। एक व्यक्ति की हुई मौत। फिलीपींस में तूफान के बाद बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। समुद्री यात्रा स्थगित होने की वजह से बंदरगाह पर फंसे यात्री। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट।
17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।